Welcome to Biotech Scholar. In this video, I am going to talk about microscopes. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज लाइफ साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है, जिसकी जानकारी स्टूडेंट को होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में एक डिटेल्स जानकारी हम लोग लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आर हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स used to observe fine detail of the minute objects is called microscope, and the use of microscope in all their various forms is called microscopy. Microscopy. हम लोग माइक्रोस्कोप की स्टडी मेनली दो भाग में कैटेगराइज किए हुए हैं। एक जो है सबसे पहला आता है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लोग इस वीडियो सेशन में सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में ही स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हम लोग दूसरे सेशन में करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा लेंदी बनाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की अलग एक वीडियोस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक अनदर वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज इस सेशन में समझते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं लैब में या एजुकेशनल जो लेबोरेटरी होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग बड़ी जो इंडिया की जो सबसे अच्छी और फेमस जो इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर कह सकते हैं, जैसे कि आईसीएमआर रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें, और ICAR, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज़्यादा यूज होता है। एजुकेशनल जो लेबोरेटरी होती है, जहाँ मतलब पढ़ाई होती है, MSc और BSc लेवल की पढ़ाई होती है, वहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसको स्टडी हम लोग अलग अनदर सेशन में करेंगे। आज हम इस सेशन में लाइट माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज लाइट माइक्रोस्कोप या लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसी का एक अनदर नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप extended the power of the magnifying glass. Light microscope uses sunlight or any light source to produce an enlarged image. कोई भी हम लोग सोर्स ऑफ लाइट यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल हम लोग यूज कर सकते हैं। सनलाइट तो हम लोग करते ही हैं, हम लोग आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जो मैक्सिमम जो जा सकते हैं, इसका मैग्निफिकेशन वो 1000 तक हम लोग जा सकते हैं। अगर हम लोग इसके आई पीस में अगर हम लोग कुछ एडवांसमेंट करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, अच्छे तरीके का अगर अच्छी क्वालिटी का अगर हम लोग आई पीस लगाते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग इसमें 2000 तक ले जा सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो 2000 तक जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं लेंसेज इन द माइक्रोस्कोप।
lenses in the microscope. किस किस तरह का हम लोग इसमें लेंस यूज करते हैं? तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं मेनली 3 तरह का लेंस हम लोग यूज करते हैं। एक होता है, सबसे पहला जो हम लोग लेंस यूज करते हैं वो होता है कंडेंसर। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। और थर्ड जो है वो है आईपीस या ऑक्यूलर। तो द कंडेंसर lenses focus light on the specimen. Some of the light rays pass directly to the object lens, while other rays strike the specimen and are bent. These are brought into focus by objective lens to form an image of the object being studied. तो माइक्रोस्कोप में जो हम लोग जो मेल जो स्टडी करते हैं, जो ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 3 तरह के लेंसेज लगे होते हैं। एक होता है, इसमें 3 तरह के लेंसेज लगे होते हैं। अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप तो एक होता है लो पावर, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं एलपी। और एक होता है दूसरा हाई पावर, और एक होता है ऑयल इमर्सन। ऑयल हम लोग इसको पूरा लिख देते हैं, ऑयल इमर्सन या ओआई कह सकते हैं। ऑयल इमर्सन जो है इसका एक टाइप है ऑब्जेक्टिव का। तो अब हम लोग लो पावर, हाई पावर और ऑयल इमर्सन के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव का जो ये 3 लेंस होते हैं, ये कैसे काम करता है, क्या होता है इसका, क्या मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में। जो फर्स्ट जो है लो पावर, इसका जो ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन होगा वो होगा 10, और आई पीस का मैग्निफिकेशन तो 10 ही रहेगा, क्योंकि आई पीस तीनों का सेम ही होता है, लो पावर का भी और हाई पावर का भी और ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव का भी, तीनों का एक ही होता है। तो आई पीस का जो मैग्निफिकेशन वो तीनों में एक ही होगा। इस हाई पावर में ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन अलग होता है, ये होगा इसका 40, और इसका जो होगा ये होगा ऑयल इमर्सन का 100। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा 100, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आएगा 400, और ऑयल इमर्सन को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका आएगा 1000। तो लो पावर ये हो गया आपका सेकेंड, और ये है थर्ड। तो आप देख सकते हैं कि लो पावर, हाई पावर और ऑयल इमर्सन में क्या डिफरेंस है। टोटल मैग्निफिकेशन में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो ईच विथ ए लेंस दैट गिव्स डिफरेंट मैग्निफिकेशन, दे आर माउंटेड ऑन ए नोज पीस दैट कैन बी रोटेटेड टू मूव एनी वन ऑफ देम टू अलाइन विथ कंडेंसर। और ये तीनों जो है कंडेंसर से अलाइन रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव को रोटेट करेंगे, तो हम लोग जिस पे देखना चाहते हैं अपना स्पेसिमेन को, हम लोग उस पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव का। लो पावर ऑब्जेक्टिव और हाई पावर ऑब्जेक्टिव के बारे में
सबको जानकारी होती है, बट ये ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा स्पेशल है. In using the oil immersion objective, a drop of special oil is placed on the specimen slide and the bottom of the objective is immersed in the oil. The oil helps keep the light rays together as they pass between the specimen and the objective lens. That is, refractive index of the oil and the glass एंड ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये सेम होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है. दिस अलाउज द लेंस टू फॉर्म ए क्लियरर मोर डिटेल इमेज विद द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन. अब हम लोग जानते हैं रिजॉल्विंग पावर के बारे में. रिजॉल्विंग पावर. माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट में रिजॉल्विंग पावर का जानना बहुत जरूरी है. तो द रिजॉल्विंग पावर इज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ द लेंस सिस्टम. ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर मीन्स बेटर विजुअलाइजेशन. ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर मीन्स बेटर विजुअलाइजेशन. Better visualization of the specific structural feature of cells such as nuclei and cell walls. However, the maximum resolving power of a microscope is fixed by the wavelength of light used and by the optical properties of lens. तो ये था कुछ एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोप. अब मैं आगे इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Thank you very much to watch this video. Please subscribe this channel to get a notification. तब तक के लिए खुश रहें. धन्यवाद.